नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में बदलाव हो गया है। महागठबंधन की जो सरकार चल रही थी वो गिर चुकी है और सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में नई सरकार भी बन जाएगी। सीएम नीतीश कुमार फिर से शपथ भी ले लेंगे, लेकिन हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर जो हैं वो लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और इस वक्त हम न्यूज रूम से डायरेक्ट आपसे जुड़े हुए हैं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कि क्या कुछ अभी होना बाकी है और क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तमाम मुद्दों पर हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं जो आपको पल पल की जानकारी दे रहे थे। इस वक्त वो न्यूज रूम में है, तो हम सीधा पहले चलते हैं। राज्य भवन से आप आ रहे हैं, क्या दृश्य वहां पर है, किस तरीके से तैयारी चल रही है? जी हमने वहां पे देखा जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार पहुंचे राजभवन, वो सीएम हाउस से निकले, राजपाल के पास गए राजभवन और वहां पे जाके उन्होंने इस्तीफा सौंपा। उसके बाद से वो फिर सीएम हाउस पहुंचे। उसके बाद से एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हो, वो एक एक करके सीएम हाउस पहुंचे। उसके बाद जो महाराष्ट्र के जो हैं विनोद तावड़े, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी भी हैं, वो प्रदेश के प्रभारी हैं, और उनके साथ सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और उनके साथ विनोद तावड़े मिलकर राजभवन पहुंचे और वहां पे जाके उन्होंने जो समारोह का जो शपथ ग्रहण का जो समारोह का जो कार्यक्रम का जो होना है आगे, उस सिलसिले में उनसे मुलाकात किया। उसके बाद वो लोग फिर से राजभवन से वापस सीएम हाउस पहुंच गए। और हम ये भी बता दें आपको कि 3 बजे जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आने वाले हैं और 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। हम ये भी बता दें कि कैबिनेट विस्तार आज ही होना है, जिसमें कि जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के जितने भी मंत्री हैं, पहले से विभाग चेंज हो सकता है लेकिन कुछ में फेरबदल हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मांग थी कि 2 डिप्टी सीएम, जिसमें कि सम्राट चौधरी का नाम है और विजय सिन्हा का नाम है, और एक स्पीकर जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है, और ये है। और उसके बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। जो पूर्व में मंत्री रहे, जैसे कि अमरिंदर प्रताप हैं, आरा से वो आते हैं, वो पूर्व में कृषि मंत्री रहे, वो बन सकते हैं मंत्री। हरीश सहनी जो विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हैं, वो बन सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी नाम है जो कि उम्मीद नहीं की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लास्ट बेंच पे जो बैठी हुई रहती है उनको वो बना देते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चिराग पासवान का नाम उछल रहा था, लेकिन हमें लग रहा है कि चिराग पासवान का जो नाम उछल रहा था, चिराग पासवान से बात भी हो रही थी दिल्ली हाईकमान की, लेकिन हमें लगता है कि चिराग पासवान ने इनसे मुकर गए वो, या नकार दे कि डिप्टी सीएम हम नहीं बनेंगे। लेकिन बिहार की सियासत से यही है खबर कि नीतीश कुमार ने जब वो प्रेस वार्ता जब किए, मीडिया के सामने जब आए, समक्ष आए, तो उन्होंने कहा कि हम जैसे उब चुके थे, हम थक चुके थे, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर दिया जा रहा था, वो सबके सामने में उन्होंने रखा और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इंडिया अलायंस से हाथ खींच लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस, जो कि आर्किटेक्चर और फाउंडर कहे जाते हैं नीतीश कुमार, अब इंडिया अलायंस का क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा था, नीतीश कुमार बिहार के सीएम है, तो आखिरकार उन्हें काम करने से रोक कौन रहा था? कहां पर जाकर वो रुक जा रहे थे जिसकी वजह से आज बिहार सरकार जो है वो गिर चुकी है? स्वाभाविक सी बात है, उनके साथ सहयोगी है राजद है, राजद ने उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर दे रहे थे और विभागीय कार्रवाई में, जैसे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे पूर्व में, उन्होंने हिंदू को लेकर, सनातन को लेकर विवादित बयान देते रहते थे। उनके जो एक ही विधायक हैं वो भी हाल फिलहाल में उन्होंने भी टिप्पणी किया था कि मंदिर मस्जिद को लेकर इस तरीके के वो बयानबाजी, और नीतीश कुमार इन सब चीजों में नहीं रहते। अगर भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद करती है, लेकिन जदयू ऐसी पार्टी है वो सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते हैं और वो एक सॉफ्ट राजनीति करना चाहते हैं। और जैसे कि रोहिणी आचार्य, इस 1.25 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह से परिवारवाद का नाम जिक्र हुआ। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 100वीं जन्म शताब्दी समारोह था। ये 2 महीने पूर्व में ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद आग में घी डालने का काम कर दिया रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट था उससे साफ जाहिर होता है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही हमला कर दिए हैं। जी, आप लालू यादव जी के घर के बाहर थे। पहली बार सरकार गिरने के बाद बिहार के जो डिप्टी सीएम थे वो अपने आवास के बाहर निकलते हैं, क्या कुछ वहां पे हो रहा था? क्योंकि खबर निकल के सामने आई कि वो मीडिया से बात करने से इनकार हो गए, तो क्या कुछ वहां पे माहौल इस वक्त बना हुआ है?
देखिए लाजमी है, सबसे पहली बात कि जिस तरीके से अचानक से पद छूटा है तो कार्यकर्ता जितने भी राजद के हैं या फिर वो जो समर्थन करते हैं उन लोगों के तरफ से बहुत गुस्सा अंदर नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातें भी कही गई थी। जहां तक हम आपको बताते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को सनी लियोन तक घोषित कर दिया है कि नीतीश कुमार राजनीति के सनी लियोन है। तो ऐसी ऐसी नाम उनको दिए जा रहे हैं। अगर बात करें बिहार के पॉलिटिक्स की कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारा है, लोग ऐसा कह रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि शुरुआत से अगर चले तो बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा से नीचे ही रही है। ठीक है, अगर बात करें तो बिहार को बैकबोन ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता था, रीढ़ का हड्डी राजनीति का। लेकिन वही बिहार आज के समय में राजनीति में इतने गंदे तरीके से लोगों के नजरिए बन चुका है, जो कि जा चुका है। सीधी सी बात है, क्योंकि हम बात करें अगर पहले की, कर्पूरी ठाकुर से हम आते हैं, उन्होंने अंग्रेजी को जिस तरीके से खत्म किया, ठीक है, अंग्रेजी का स्तर नीचे गिराया। चलिए, उनका अपना क्या नाम था कि अंग्रेजी से ज्यादा हम हिंदी को वैल्यू देंगे, लेकिन आज के डेट में उन्हें चलना चाहिए था कि आज के जनरेशन में जिस तरीके से लोग इंग्लिश को वैल्यू देते हैं, बिना इंग्लिश का कुछ कर नहीं सकते, उस इंग्लिश को आपने स्तर उसका नीचे कर दिया। फिर आते हैं लालू यादव, तो लालू यादव पर भी उस तरीके का हुआ था कि गुंडा राज, जंगल राज ला रहे। फिर नीतीश कुमार है, उन पर भी बहुत सारे ऐसे कार्यकाल चले थे कि आपने जो भी नियम लिए वो सारे फेल हो गए। तो उस चीज को लेकर भी लोगों ने बात की। साथ में हम जिस तरीके से पुतला भी वहां फूंका गया है, हमारा सवाल यही था कि कल तक जब नीतीश कुमार आपके साथ थे तब तक नीतीश कुमार सही थे, क्योंकि पलटी मारकर ही वो राजद में आए थे ना, तब तक वो सही थे। लेकिन अब आपके नजरिए में सही क्यों नहीं है, हमारा ये सवाल था। तो लोगों ने ये कहा कि अब सही इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव को अकेला छोड़ दिया। साथ में हम अगर भाजपा भी गए थे तो भाजपा कार्यालय में भी बहुत सारी उत्साह की लहर थी कि नीतीश बाबू हमारे पास आ चुके हैं। तो भाजपा के नजरिए से अगर देखें तो अमित शाह जी ने कहा था कि हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, और नीतीश कुमार भाजपा में। सम्राट चौधरी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हम नीतीश को उनकी गद्दी पर नहीं बैठने देंगे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे रहे। ठीक है, तो जहां तक राजनीति की बात है, वहां के कार्यकर्ता हैं या फिर समर्थक है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि राजनीति कुछ भी हो सकता है। सदन जी, जिस तरीके से आज सुबह जो अखबार थे उस पे जिस तरीके से श्रेय लेने की होड़ मची थी, तो क्या लग रहा है कि आखिरी दाव लालू जी ने यहाँ पे चला और श्रेय पूरा खुद लेने की कोशिश की? पहले तो मैं श्रेय जानना चाहूंगा, किन चीजों की श्रेय? नौकरी वगैरह का? क्या नौकरी वगैरह का जो भी अभी तक काम हुआ है उसका? नहीं, ये तो पूर्व में ही, जब 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बनी थी, तो पूर्व में ही ये इन सब सारी चीजों पे काम कर लिया गया था कि इन सब चीजों के ऊपर बहाली करेंगे। हालांकि साथ में आरजेडी के साथ जेडीयू की सरकार थी, तो इसलिए उसमें बहाली निकाली गई, वैकेंसी निकाली गई। तो इसमें कोई होड़ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार, आपको भी पता है कि नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बने हुए हैं, और उन्होंने एक एक करके जिस तरीके से पूर्व में जब 15 साल का जब लालू राज था बिहार में, किस तरीके से आपने भी देखा होगा। और वैकेंसी की बात है, और ये सब पूर्व में ही, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से जब मैंने बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने बहाली की बात नहीं की। हम लोगों ने पूर्व में ही इसकी जो सिलसिलेवार तरीके से कागजी कार्रवाई हम लोगों ने किया है, और इन सब चीजें हमारा ही था नीतीश कुमार के साथ। लेकिन आज तो धन्यवाद तेजस्वी करके पेपर में आया ना, नौकरी दिए धन्यवाद तेजस्वी, सड़क बनवाए धन्यवाद तेजस्वी, पानी दिए धन्यवाद तेजस्वी, आज तो फ्रंट पेज पे रहा। नहीं, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है ना। हम अगर सरकार में हैं, किसी के साथ हमारी अलायंस है, अगर नीतीश कुमार सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं प्रदेश के, अगर उनके साथ अगर भारतीय जनता पार्टी रहे या चाहे राजद रहे, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि हमने मिलकर काम किया। आपने कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया, लालू प्रसाद यादव ने कभी भी, रेलवे मंत्री थे, कभी भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई कि भारत रत्न मिलना चाहिए कर्पूरी ठाकुर को। लेकिन जब मिला तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे पिता ने, हमने भी भारत रत्न का मांग किया था। तो ऐसे नहीं होता है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने हाथ में रखा था। नीतीश कुमार ने गृह मंत्री हो, चाहे जो भी विभागीय कार्रवाई हो, चाहे आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री का फेरबदल कर देना, डीएम को हटा देना, क्योंकि उन्होंने जो पहले पूर्व में जो कार्य किया उसके ऊपर हम प्रकाश नहीं डालना चाहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो वर्तमान स्थिति में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से के पाठक को खुलेआम खुली छूट दी हुई है, जिस तरीके से उन्होंने, तो इससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार के जो काम करने का है, वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जिस टाइम 2020 में सरकार बनी, ये सिलसिला उसी टाइम शुरू हो चुका था कि बिहार में शिक्षा बहाली इतनी होगी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, जितने भी, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, वो सब प्रक्रिया उस समय हुई थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि हमने क्या, स्वाभाविक सी बात है, वो तो अपना श्रेय लेंगे, क्योंकि वो सरकार में थे, हमने किया।
नहीं तो सवाल तो उठता है ना कि आखिरी दिन जब आपको आज पता है कि आपकी सरकार जा रही है, तो आखिरी दिन इस तरीके से श्रेय लेने के लिए जो होड़ मचा, इस पर तो सवाल उठना लाजमी है ना। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इस पर तो सवाल उठेगी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव अब 2 मंथ से ही जैसे किसी भी मंच पे जाते थे या किसी कार्यक्रम पे जाते थे तो नीतीश कुमार इधर घूम जाते थे या तेजस्वी यादव उधर घूम जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले जब 26 जनवरी का कार्यक्रम था, वहां पे अशोक चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार एक साथ बैठे हुए थे। अशोक चौधरी का कहीं पे चेयर नहीं था, वो कुर्सी से तेजस्वी यादव का पर्ची स्टिकर हटा हटा देते के हैं, बिल्कुल। फेंक के वो बैठ बैठ गए। जाते हैं। तो वहां से ये सब शुरू हो चुका था। अब तेजस्वी यादव अगर होड़ में है कि हमने सब कुछ किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, अगर वो सत्ता में थे तो वो बोलेंगे ही कि हमने ये काम किया है। जी, ऑब्जेक्शन लगाना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल बहुत सही चला है। जहां तक 15-20 सालों की बात है, 18-20 सालों की, तो कार्यकाल सही किस वजह से चला, मतलब कि कार्यकाल सही में आप कुछ हमको बता सकते हैं कि क्या कार्यकाल में उन्होंने ऐसा किया इनका है जो आपको कहना लगता है इनका कि सही कहना चला है कि नीतीश कुमार ऐसा कुछ उपलब्धि बताइए जिसके वजह से आप कह रहे हैं तमाम कि नीतीश कुमार ने काम किया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार, मैं कोई जेडीयू का प्रवक्ता या लीडर नहीं हूँ। एज ए मैं जर्नलिस्ट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले 18 साल से जो डेवलप बिहार में किया, जो पूर्व में जो स्थिति थी बिहार की 15 साल में कि 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन नीतीश कुमार का जो कार्यकाल था 2005 से 12 तक, वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। ये हम भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 18 साल में 9 साल कार्यकाल बेहतर किया। 9 साल जो से वो कुर्सी बचाने के चक्कर में रहे, कभी इधर कभी उधर करते रहे। और उनका काम की बात है, नीतीश कुमार की काम को अगर ले तो सेंटर ने, केंद्र सरकार ने उनसे हर घर नल जल योजना का कार्य हो। नीतीश कुमार को सेंटर से ऑफर आए थे कि नीतीश कुमार ये जो कार्यक्रम है, ये जो आपने जो किया है बिहार में, ये योजना हमें दे दीजिए, इसके एवज में मैं इतना 100 करोड़ रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ। चाहे बिहार में जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया गया, बिहार में जाल, सड़कों का ही जाल नहीं, जिस तरीके से हर घर नल का योजना, बिल्कुल। पक्की सड़क योजना, बिल्कुल। और जैसे कि छात्रवृत्ति योजना और स्कूलों में साइकिल, नीतीश कुमार आज यहाँ पे ही नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ या फिर जेडीयू का नेता नहीं, एज ए जर्नलिस्ट, नीतीश कुमार का यहाँ ही नहीं, यूएनओ हो चाहे वर्ल्ड वाइज हो, उनका नाम वहां पर भी होता है। क्योंकि नीतीश कुमार का जो विजन था काम करने का, वो सारे विश्व ने देखा है और भारत ने जाता। इवन की दूसरे स्टेट भी नीतीश कुमार का जो कार्य है वो उन्होंने कॉपी किया, वो काम किए। चाहे राजस्थान को, आप राजस्थान की बात करें तो उसका ले लें, तो नीतीश कुमार का जो काम रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लेकिन पिछले 18 साल में 9 साल उन्होंने डेवलप का काम किया, विकास का काम किया, लेकिन 9 साल उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी राजद, कभी बीजेपी, कभी राजद, कभी बीजेपी, इस तरीके से वो पलटी मारते रहे। जी हाँ। जहाँ तक इन्होंने कहा नीतीश कुमार, हम कोई हेटर नहीं नीतीश कुमार के, ना ही हम उनका सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। लेकिन अगर बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़े भी तो कुछ दर्शाते हैं ना। चलिए आपको केंद्र से वाहवाही मिली, चलिए आपको बाहर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वाहवाही मिली है, लेकिन आपके आंकड़े भी तो कुछ दर्शाते हैं ना। जैसे कि बिहार में कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा, खुसरूपुर में एक घटना हुआ था, एक लड़की को निर्वस्त्र करके गंदा पानी पिलाया गया था, वहां पर कोई गया नहीं। ठीक है, जब बातें लाइमलाइट में आनी शुरू हुई तो सारे वहां पे लीडर्स जो थे वहां पे चले गए और जाकर वहां पे बातें उठानी शुरू कर दी गई कि हाँ ये गंदा, ये गलत चीज हुआ, ये सही चीज हुआ है। तो आंकड़े भी तो दर्शाते हैं ना। शराबबंदी का मुद्दा हर वक्त आता है कि शराबबंदी, अगर आपको शराबबंदी करनी थी तो आप लीगली बंद करते, इस तरीके से तो शराबबंदी कर नहीं सकते हैं कि अनऑफिशियली। तो जहां तक कार्यकाल की बात है, नीतीश कुमार के कार्यकाल जनता कहती है कि सही नहीं है, जहां तक हम जानते हैं। बाकी और अगर बात करें अभी के पॉलिटिक्स की, तो अभी का पॉलिटिक्स बिहार का अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे नजरिए से चल रहा है कि उस पॉलिटिक्स पर ध्यान ना ही दे तो ज्यादा बेहतर होगा। नीतीश कुमार जिस तरीके से भाजपा में मिले हैं, कई राजद समर्थक है जो इससे नाखुश हमें दिख रहे थे। जहां तक हम गए थे, बाहर जाकर हमने बहुत लोगों से पूछताछ की, उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जब तक हमारे साथ थे सही थे, अब वो सही नहीं है। उन्हें बहुत सारे ऐसे नाम भी दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा आपको पसंद नहीं था, आप मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं गए, यानी कि आपका अस्तित्व मर चुका है। तो ऐसी ऐसी बातें सामने साफ तौर पर सुनने को मिली। शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण है, वहाँ की तैयारी पर हम आते हैं। कौन कौन से मुख्य अतिथि वहाँ पे पहुँच सकते हैं और कौन लोग होंगे जो वहाँ पर आने वाले हैं बीजेपी की ओर से, या महागठबंधन जो अभी सरकार गिरी है उनके ओर से भी क्या कोई निमंत्रण गया हुआ है, वो भी आ सकते हैं क्या? नहीं, महागठबंधन की तरफ से कोई नहीं आने वाले हैं। महागठबंधन का सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि आर्किटेक्चर और फाउंडर कहे जाने वाले इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार, आपने देखा होगा पूर्व में जब 7 से 8 मंथ पहले जिस तरीके से जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, शीर्ष
नेतृत्व जो करने वाले हो, सारे नेताओं को लेके पटना में एक एक करके, चाहे वो पीडीपी जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती हो, चाहे अमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो तेलंगाना से चंद्रशेखर राव, सबको उन्होंने एक सूत्र में लाया, एक मंच पे बैठाया। वो चाहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को सेंटर से हटाएं, क्योंकि उनका लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से था। लेकिन अब जो है उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, उनके ऊपर प्रेशर था। क्योंकि हम ये भी बता दें, क्योंकि अप्रैल में चुनाव है, मार्च में आचार संहिता लागू होना है, तो ऐसे में अब समय नहीं बचा है और ये तैयारी जरूरी थी करनी। और नीतीश कुमार ने जो अहम वक्त पे अभी जो पलटी जो मारी है, फिर से इसलिए मारी है, कोई भी पार्टी 17 सीटों पे उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था, जिसमें कि 16 सीट वो जीते थे, एक किशनगंज की वो हार गए थे। तो कोई भी पार्टी 16 सिटिंग सीट छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहेगी। और जेडीयू चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी लोकसभा में, शिवसेना टीएमसी के बाद, और कांग्रेस शिवसेना टीएमसी के बाद जनता दल यूनाइटेड की लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि हमें 16 सीटों का नुकसान हो, मैं 16 सीट से क्यों कंप्रोमाइज करूंगा। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार फिर से अगर एनडीए में आए हैं, तो एनडीए भी नहीं चाहेगी कि हमें बिहार जैसे प्रदेश से, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश, दिल्ली की रास्ता अगर किसी को तय करना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली की रास्ता तय होगी। तो बिहार में अगर 40 सीट में से अगर 39 सीट एनडीए की झोली में जाती है, तो कदापि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि हमें यहाँ से सीट का नुकसान हो। जी हाँ, तो जिस तरीके से बिहार में इस वक्त हलचल है, काफी तेज हो गई है, बार पलटवार भी इसमें चल रहा है। लेकिन शाम को 5 बजे सीएम नीतीश कुमार शपथ लेंगे और उससे पहले क्या कुछ होगा बिहार में, हम आपको एक एक पल की अपडेट लगातार दे रहे हैं। हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, ग्राउंड से भी आपको खबर दे रहे हैं, और यहाँ न्यूज रूम से भी लगातार हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। वैसे में बने रहिएगा, शाम को 5 बजे बड़ा कवरेज, बड़ी खबर के साथ एक न्यूज़ 24 पे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।